हर कोई उंगली पकड़कर अपनी मर्जी से जहां कब ले जाएगा ये वहां चले जाए। इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का आदमी जो कि जाता है इंडिया पे हमला करने और रशिया के जो लोग हैं उसको पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वीडियो बनाते हैं और वो बंदा खुद मानता है कि मैं टर्की से आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे भेजा गया है इंडिया के पॉलिटिक्स लेवल पर जो बड़े लेवल पर लोग हैं उन पर हमला करने के लिए। एक बड़ा खतरा ये था कि इंडिया में एक खुदकुश हमला होने वाला था। एक आतंकी जो कि तुर्की में ट्रेनिंग ली जिसने, आगे ही मुसलमान जो है वो टेररिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय दिन ब दिन जो है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मुसलमानों की इमेज जो है बुरी बन जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। आगे ही पाकिस्तान में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टर्की है उसका भी हाथ शामिल है। मेरा आरोप है रोहित भाई, सीधा सीधा मेरा आरोप है, इसमें टर्किश इंटेलिजेंस का हाथ है। बंदा उज़्बेक हो जरूर, तो हमें बड़ा शौक है कंपेयर करने का इंडिया से, बांग्लादेश से, तो हर पैमाने पे हम उनसे इस वक्त नीचे हैं। कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका मसला चालू, कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें या इंडिया को आपको वहाँ बेल आउट पैकेजेस ना दें या वटेवर जो भी रिलेशनशिप है। रोज लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है? गवर्नमेंट कहती है हम डिफॉल्ट में जा रहे थे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई ज़्यादा नेगेटिव बात ना करूं, मगर मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं रियलिज्म की तरफ ज़्यादा रहूं। कंट्री का, मुल्क का इमेज, भारत की तरफ से पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका पूरा फायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, जो है इंडिया को ही बिल्कुल मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। जूते पड़ने के दिन आ गए हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये जो लोग रो रहे हैं, जो बर्बादी फैली है, इसको कौन देखेगा? अब वो ये मुल्क को किस साइड पे लेकर जाना चाहते हैं ये उनकी मर्जी हमें नजर भी आ रहा है। जमहूरियत एक पेनफुल और इंतहाई लंबा प्रोसेस। आपका डॉलर आपका ऊपर गया, रुपीस नीचे हुआ है, इसके पीछे कोई फैसले इन्वॉल्व हैं। गंदम कैसे देख लें। इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का आदमी जो कि जाता है इंडिया पे हमला करने और रशिया के जो लोग हैं उसको पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वीडियो बनाते हैं और वो बंदा खुद मानता है कि मैं टर्की से आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे भेजा गया है इंडिया के पॉलिटिक्स लेवल पर जो बड़े लेवल पर लोग हैं उन पर हमला करने। आगे ही मुसलमान जो है वो टेररिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय दिन ब दिन जो है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मुसलमानों की इमेज जो है बुरी बन जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। आगे ही पाकिस्तान में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। एक आदमी जो कि इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखता है इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे इस टाइम इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी ने खुद माना है रशिया के लोगों के सामने कि मैं टर्की से आया था, इस्लामिक स्टेट से, मतलब मुसलमान हूँ और मैं इंडिया पर छोटे हमला नहीं बल्कि मैं पॉलिटिक्स लेवल पर एक बड़ा हमला करना चाह रहा था और करने आया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ के बाद कंप्लीट इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन जाएगी? देखिए जी, पहले तो हम लोग एक इंसान है, उसके बाद मुसलमान हैं, ये तो टोटली गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। तो इससे एक और नेगेटिविटी जो, जैसे आपको पता है पीछे दिन न्यूजीलैंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोगों को मारा, तो क्या तासुर, ऐसे ये भी एक गलत तासुर है कि मुसलमान इंसान को कहीं पे ही भी मारना गलत है, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि उसने जो किया है या जो वो कर रहा है दुनिया में उसका जवाब दे तो उसने होना है। आपको किसी ने जज नहीं लगाया कि आप जाएं और उन पर हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है इंडिया को, आज इंडिया को उसने एक हमले से बचा दिया जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है रशिया इंडिया की क्यों मदद कर रहा है, डे बाय डे उसके साथ ताल्लुक क्यों बना रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन ये तो हमारे जो ऊपर बैठे एस्टेब्लिशमेंट, ये उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये एक वैसे बड़ी लंबी जो डिबेट हो जाती है कि रशिया को हमने अपना साथी बनाना है, दोस्त बनाना है, तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी, क्योंकि हमारे इस वक्त ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स काम करें जी। एक ग्रुप में अमेरिका में तो एक ग्रुप में रशिया है। एक आतंकी जो कि तुर्की में ट्रेनिंग ली जिसने,
ये किस तरीके का कॉकस इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है? पहली बात है मैन टू मैन मार्किंग। अब ये जो बंदा था ये था टर्किश, राइट? ये टर्किश बंदा है, इसको ये उज्बेकिस्तान का बंदा है, इसको टर्की में रिक्रूट किया गया, टर्की में इसका वो ब्रेन वॉश किया गया, व्हाटएवर यू वांट टू से। टर्की में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, टर्की के बाद इसको रशिया भेजा जाता है, रशिया में इसको रशियन पासपोर्ट नहीं दिलाने की कोशिश की जाती है। पहली बात बताइए, अगर इतना सारा कांड हो रहा है और रशिया कोई बच्चों की बकौती नहीं है, जो रशिया गए वो जानते, रशिया में आप हवा सूंघ नहीं सकते, आपने इधर उधर आंख भी घुमा ली तो केजीबी का हाथ इतना तगड़ा है कि आप पता नहीं लगेगा आप कहाँ गए। मैं सीधा मेरा आरोप है रोहित भाई, सीधा मेरा आरोप है, इसमें टर्किश इंटेलिजेंस का हाथ है। बंदा उज़्बेक हो जरूर। जब कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो बाकी दुनिया के अंदर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाने के बाद किसी भी मुल्क की मईशत डायरेक्टली हिट होती है, किसी भी मुल्क की जो गुडविल होती है वो बड़े बुरे तरीके से डैमेज होती है, और साथ ही साथ डिप्लोमेसी करना मुश्किल हो जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो फौरी तौर पर आपके घर के अंदर एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है, हमारे लिए तो थोड़ी एक्सपोर्ट भी बड़ी अहमियत की हामिल है, एक ऐसे मुल्क में इकोनॉमी का मजीद क्राइसिस डेवलप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जो है वो बिल्कुल मिलती है, एक साथ चलती हैं, ये हाथ पे हाथ लेकर चलती हैं। लेकिन एक और चीज़ इनके साथ हाथ में हाथ लेकर चलती है और वो है कंट्री का, मुल्क का इमेज। इस इमेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका पूरा फ़ायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, उस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, और मैं तमाम सियासी जमातों को इसका मोरद इल्ज़ाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि हर कोई इस मामले को, इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। भारत की तरफ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, इस अदम इस्तेहकाम की वजह से हम लोगों को बहुत सारे इनस्टेबल ममालिक के साथ मिलाया जा रहा है। बिलखुसूस अभी जो है वो श्रीलंका, हमें कभी कहा जाता है क्यूबा के अंदर ये हुआ, कभी कहा जाता है लेबनान में ये हुआ, अब श्रीलंका के साथ मिलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ हमारे दुश्मन इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका फायदा भारत को, हम एज अ मुल्क पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने के अंदर मदद नहीं मिल रही? तो आप इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आप बताइए कि दुनिया में के लोग जो है वो क्या रीड कर रहे होंगे? जो डिप्लोमेट्स यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं वो किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में, यहाँ की लीडरशिप के बारे में? अगर आपके ही लीडर बाहर जाके कहें कि हमारे मुल्क के लीडर करप्ट हैं या मुल्क में करप्शन है, तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? आप जो है जब, तो इसलिए हमें जो है इंडिया को ही बिल्कुल मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। वो ठीक है, वो अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं। अब FATF की बात हो रही है, FATF की, तो वहाँ पे आप देख लीजिए पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत पूरी की, उसमें खाली इंडिया एक फैक्टर नहीं था, उसके अंदर हमारे यहाँ हमें बाज़ वो लेजिस्लेशन करनी थी जिसका ताल्लुक टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म से था, और वो जब आपने की तो आपके जो है आपको उसमें सहूलत मिली। उसके अलावा ये भी है कि आप जो है एक न्यूक्लियर पावर हैं, आपको उसके मुताबिक बिहेव करना है, तो वो बिहेवियर जो है फॉरेन ऑफिस नहीं आप डिटरमिन कर सकता। फॉरेन ऑफिस जो है वो आपको सलाह मशवरा दे सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है। करना जो है जो साहिब इक़्तिदार होते हैं उस वक़्त के, उनके हाथ में है कि वो किस तरह से चाहते हैं इस मुल्क को आगे ले जाने।